नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में जनता का राज है। सुशील मोदी कह रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। अब नीतीश और सुशील मोदी दोनों मित्र रहे हैं, काफी दिनों तक सत्ता में साथ रहे हैं, लेकिन जिस घटना की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उस घटना को देखने और समझने के बाद आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि जो आरजेडी के पूर्व पार्षद हैं अनवर अहमद साहब, इन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सुशासन में पलीता लगा दिया है। घटना पटना के पिरबोहर थाना की है। पिरबोहर थाना में बीती रात यानी शुक्रवार की रात पहले अनवर अहमद के बेटे जो वहां के पार्षद हैं वो पहुंच गए और उन्होंने थानेदार से लेकर के तमाम अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और उन पर दबाव डाला कि जो वीडियो वायरल होने के मामले में जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके वो लाए हैं उसको छोड़ दिया जाए। जब इंस्पेक्टर और पुलिस वालों ने कहा कि जांच के बाद उसको छोड़ा जाएगा अगर वो अपराधी नहीं होगा तब, उसके बाद अफसर अहमद 50 से 100 लोगों के साथ पहुंच गए, थानेदार की वर्दी उतारने की बात करने लगे, जो असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने लगे, भीड़ को थाना में ले गए और हंगामे पर उतारू हो गए। और इसी बीच उनके पिताजी जो बिहार के पूर्व विधान परिषद के जो पार्षद रहे हैं, विधायक रहे हैं, अनवर अहमद साहब, जिनको किसी जमाने में कबाब मंत्री कहा जाता था, वो पहुंच गए थाने में और उन्होंने डीएसपी को वर्दी उतारने की धमकी दी। हाई वोल्टेज ड्रामा पटना के अशोक राजपथ स्थित पिरबोहर थाने में चलता रहा। पिरबोहर थाना और वहां की पुलिस हलकान रही। यह स्थिति ये हो गई कि वहां पर वज्र वाहन को बुलाना पड़ा, एक्स्ट्रा फोर्स को बुलाना पड़ा और पूर्व विधान पार्षद अनवर अहमद साहब और उनके बेटे के समर्थकों ने अशोक राजपथ को जाम कर दिया। मामला सिर्फ इतना ही नहीं कि बिहार में अगर जंगल राज की बात कही जाती थी तो इन्हीं सब घटनाओं को लेकर के कही जाती थी। लालू यादव के शासनकाल में जब राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री हुई तो उनकी तरफ से कोई गलतियां नहीं हुई, लेकिन उनके समर्थकों ने बिहार में जो तांडव मचाया उसको ही जंगल राज कहा गया था। जिस तरह से पिरबोहर थाने में बीती रात घटना हुई, हंगामा हुआ, वर्दी फाड़ने की बात कहेगी, वर्दी उतारने की बात कहेगी, खुद नेता ने अपने कपड़े फाड़ लिए और सारा कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में जहां नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि यहां सुशासन है और कानून का राज है, और जब कानून व्यवस्था को लेकर के पत्रकारों ने एक दिन पहले यानी बुधवार को उनसे सवाल किया था कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, सुशील मोदी ये आरोप लगा रहे हैं, तो नीतीश कुमार का ये कहना था कि बिहार में जनता का राज है, यहां कोई जंगल राज नहीं है। लेकिन जो घटनाएं घटी बीती रात यानी शुक्रवार की रात जो कुछ भी घटना घटी है, जो दृश्य उत्पन्न हुए हैं, क्या ये बिहार में सुशासन का एक नमूना है? अगर नहीं है, लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, पीड़ितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लेकिन जब उनकी ही पार्टी के लोग, उनके जो सबसे बड़े समर्थक हैं, उनके द्वारा थाने में घुसकर इस तरह से अभद्रता की जाएगी
तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में सुशासन की बात कोई नहीं कहेगा। पूरे देश में बिहार में जंगल राज की बात कहकर बदनाम किया जाएगा। इसका मौका खुद दे रहे हैं। इसका मौका सत्ताधारी पार्टी के जो समर्थक हैं वो दे रहे हैं। वो ऐसा काम कर दे रहे हैं जिससे लोगों को फिर से भय हो, दहशत हो। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से घटनाएं घटी, लगातार चोरी, डकैती, अपहरण, मर्डर की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, इन सब घटनाओं पर रोक लगाने की बजाय अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की राज कहते हैं तो उनको ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाना पड़ेगा। नहीं तो बिहार ऐसे ही बदनाम रहा है और बदनाम हो जाएगा। कानून व्यवस्था क्या कहता है कि वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर के अपना वीडियो वायरल करता है। उसको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जब पुलिस उसकी छापेमारी के लिए पटना मार्केट के पास जाती है, जहां वह 3-4 लोगों के साथ बैठा है, सारे लोग भागने लगते हैं। पुलिस दौड़ती है, दौड़ के उसमें से 2 को पकड़ती है। उसके बाद भीड़ आती है और भीड़ पुलिस कर्मियों की पिटाई करके दोनों अपराधी को छुड़ा के लेके चले आते हैं। घटना शर्मसार करने वाली बात है। राजधानी पटना की बात है ये। पटना में इस तरह की घटना हो रही है, पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, वो भी उन इलाकों में जो इलाके आरजेडी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। वहां फोर्स भेजा जाता है, घायल सिपाही कर्मी को बुला करके उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है और उसके बाद उस मामले में जब एक की गिरफ्तारी होती है तो उसको छुड़ाने के लिए पहले पूर्व विधान पार्षद अनवर अहमद के बेटे अफसर अहमद पहुंचते हैं, अपने लोगों के साथ हंगामा करते हैं, थानेदार को गाली गलौज करते हैं और फिर अनवर अहमद खुद पहुंच जाते हैं और डीएसपी की वर्दी उतारने की धमकी दे देते हैं। यह शर्मनाक घटना है क्योंकि यह पटना की घटना है। जहां पर यह घटना घटी है वहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है और वहीं पास में तेजस्वी यादव का आवास है। और ऐसे में यह घटना हो जाए, पीरबोहर इलाके के थानेदार को सरेआम गालियां दी जाए, डीएसपी को कहा जाए कि तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। कानून व्यवस्था का माहौल बना दिया गया है और नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में जनता का राज। तो ये तो जनता का ही है। सुशील मोदी ने जिस तरह से सवाल खड़ा किया है, नीतीश कुमार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए कि अगर कानून व्यवस्था आपके राज्य में जनता के पास है, जहां आप कहते हैं कि यहां कानून का राज है और किसी को भी पीड़ित को आप जबरन जेल में बंद नहीं करेंगे, तो इस घटना को भी आपको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पुलिस बल का मनोबल कमजोर ना पड़े। जो इस मामले में आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जैसा कि सुशील मोदी कह रहे हैं। और सुशील मोदी तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि उनमें हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। यह घटना पटना के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है। पुलिस बल का मनोबल कम किया जाना उचित नहीं है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य अनवर अहमद जी, जो 8 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी से निकाल दिया है, उनको पार्टी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया है, शासन कठोर कार्रवाई कर रही है, कोई कंप्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्राइम से, करप्शन से और कम्युनिज्म से, ये निश्चय है सरकार का। लेकिन कुछ लोग सुबह से क्या दिखा रहे हैं भाई? सत्ता की पड़ताल कर लीजिए, आप किसी को जोड़ दीजिएगा राजद से, जो पूर्व में कभी रहे हैं। कई लोग राजद में रहे हैं,
जो भाजपा के सांसद ही बने हुए हैं, क्या उनका भी रिश्ता राजद से जोड़ देंगे क्या? इस तरह की हरकतें हमें लगता है कि आपके आचरण के अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने का यह मतलब नहीं कि किसी दल के परस्त होने का पूरी प्रमाण को आप स्थापित कर दीजिए, यह उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी गंभीरता से इन चीजों को लिया है और हम तो चाहते हैं कि प्रमाण सामने ला करके दीजिए कि राजद कैसे वो है, कभी थे, लेकिन सत्ता की जांच किए बगैर किसी ने राजद से जोड़ करके दिखाने की कोशिश की है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छोड़ेंगे नहीं। उन सब लोगों के खिलाफ हम लीगल नोटिस भेजेंगे जिन लोगों ने नाहक राजद को बदनाम करने की कोशिश किए हैं। कानून का राज है, कानून का राज स्थापित होगा। जो लोग बेचैनी में हैं, जो व्याकुल है सत्ता जाने के बाद, भाजपा तो बेचैन में है ही है और कई संस्थानें बेचैन हो गई है, इस तरह से नहीं होते। खुलासा में आज के लिए बस इतना ही। हर अगले एपिसोड में आपके सामने आएंगे एक नए सवाल को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन याद रखिए, खुलासा मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।